नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं WBX। और उसमें हम लोग सीख रहे हैं कैसे आप एक कंपनी को बड़ी कर पाते हैं। स्केल अप 2 के नाम से पढ़ रहे हैं। और इसमें जो लेसन, जो इनसाइट पढ़ रहे हैं वो है वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये लेसन पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, कभी इसको किया नहीं है। कभी हमने ऐसा नहीं किया है कि अपने कस्टमर्स को या यूज़र्स को हम देखें। हमने खाली अपना प्रोडक्ट बनाया है, दिया है, उसके बाद अब राम मालिक भगवान मालिक वो क्या कर रहा है। लेकिन गूगल जैसी कंपनीज़ ने बताया कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ होते समय आप देख सकते हैं अपने कस्टमर्स को। पहले ऐसा नहीं था। और अभी भी जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने का आइटम है, फ़ोन है, AC है, या ये सब चीज़ें कंपनीज़ यूज़ होते हुए प्रोडक्ट को नहीं देख पाती। बट सॉफ्टवेयर में ये चीज़ है। सॉफ्टवेयर में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड कस्टमर के पास होता है, वो उस पर बटन दबाता है, क्लिक करता है। और बैक एंड में आप देख पाते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो बशर्ते आपके पास वो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आप देख पाएँ। बट अगर आप ये भी रखें कि कस्टमर आपको कुछ बोल रहा है और उसको ध्यान से सुने, तो भी आप ये लेसन को अप्लाई कर सकते हैं। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। आज के वीडियो का नाम है द कल्चर कोड। द कल्चर कोड। इट स्टार्टेड एज कन्वर्सेशन अमंग स्टार्टअप CEOs. Brian Halligan, the co-founder and CEO of HubSpot, had joined a group of fellow founders who would convene a swap stories advice. ये दो लोगों के बीच की बात है। एक HubSpot नाम की कंपनी है, उसके फाउंडर हैं को-फाउंडर ब्रायन हैलिगन। उन्होंने एक दोस्तों के साथ बैठ करके अपनी कहानियाँ बता रहे थे और कुछ एडवाइस ले दे रहे थे एक दूसरे के साथ। As his co-founder and CTO Dharmesh Shah describes it, there were a group of CEOs that got together once a quarter. और उन्हीं के साथ थे उनके बिजनेस पार्टनर, को-फाउंडर और CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर धर्मेश शाह। तो बोलते हैं हम लोग जहाँ बैठे थे उसमें कई CEOs हर क्वार्टर में मिलते हैं। मतलब 3-3 महीने में ढेर सारे CEOs मिलते हैं। दे वुड सिट अराउंड इन अ सर्कल। वो सब एक सर्कल में बैठते हैं। आई ऑलवेज पिक्चर्ड लाइक अ ग्रुप थेरेपी फॉर CEOs। ये ऐसा है जैसे कि लोग थेरेपी ले रहे हैं, अपने अपने मन की बातें बोल रहे हैं, मन की भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ। दिस पर्टिकुलर मीटिंग टुक प्लेस अर्ली इन HubSpot स्टोरी। और ये जो मीटिंग हुई है HubSpot कंपनी की शुरुआत में हुई है। द CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, वॉज इन इट्स 4th ईयर। ये जो HubSpot है ये वो है जो मैं चाहता हूँ हमारे पास भी हो। इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आप सेल्स में काम कर रहे हैं और आपको एक नंबर आया, आपका कस्टमर हो सकता है, तो आपने उसको कॉल किया, पूरी बात करी, उसने आपकी बात सुनी, उसके बाद बोलता है कि ठीक है, हम आपका प्रोडक्ट बाद में लेंगे, आप मुझे बाद में फ़ोन करिए। अब बात का डेट है नहीं, तो आप HubSpot में अपने कस्टमर का नाम डाल दीजिए और लिख दीजिए कि डेट, कि आज बात हुई है और मुझे इस आदमी से 1 हफ़्ते बाद बात करनी है। तो HubSpot आपको मैसेज डाल देगा 1 हफ़्ते बाद। तो ये आप क्या कर रहे हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। या आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ख़रीद लिया है और उसने फिर आपको फ़ोन करके कंप्लेन किया कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये ख़राबी है। तो आप अपने ऑफिस में लोगों को बताते हैं, वो लोग भूल जाते हैं, उनके पास ढेर सारा काम है। तो आप उस कंप्लेन को HubSpot में लिखते हैं उस कस्टमर के साथ, और उस पर आपने क्या एक्शन लिया वो भी लिखते हैं। और फिर उस आदमी ने, जो आपकी कंपनी वाला है, CTO, जो भी ऑफिस, जिसको आपने बोला है, उसने क्या एक्शन लिया ठीक करने के लिए, वो भी आप लिखते हैं। तो एक तरह से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने का ये प्लेटफॉर्म है HubSpot। तो बोल रहे हैं HubSpot अपने 4थे साल में है एंड टाइटली फोकस्ड ऑन सर्विंग अदर फास्ट स्केलिंग स्टार्टअप्स। और HubSpot बड़ी ख़ास कंपनी है क्योंकि वो कस्टमर्स को नहीं सर्व करती है, वो दूसरी कंपनीज़ को सर्व करती है। वो कंपनीज़ जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, जैसे मैंने कहा ना, मुझे HubSpot जैसी सर्विस चाहिए,
मेरे पास अपना कस्टमर रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मेरे 10 सेल्समैन 500 लोगों को जो बात कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म से मैनेज हो पाएगा। तो HubSpot क्या कर रही है, दूसरी तेज़ी से बड़ी होने वाली कंपनीज़ को अपनी सर्विस दे रही है। द थीम फॉर मीटिंग वॉज कल्चर। और आज ये सब लोग जो बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, एक ख़ास चीज़ के बारे में बात करने के लिए, और वो ख़ास चीज़ है कल्चर। एंड ब्रायन डिडंट हैव अ लॉट टू ऐड व्हेन इट वाज ब्रायन्स टर्न। ही वाज लाइक, वेल दैट्स नॉट समथिंग वील रियली स्पेंडिंग टाइम ऑन। और जब मीटिंग में सब लोग कुछ न कुछ बोल रहे थे, तो इस कंपनी का को फाउंडर HubSpot का, उसका नाम है ब्रायन हेलिगन, तो उसको बोला गया, आप भी कुछ बोलिए कल्चर के बारे में, आपका क्या विचार है। तो बोलते हैं कल्चर के बारे में मैं अभी ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ आजकल, इस पर हम अपना बहुत दिमाग दौड़ा नहीं रहे। वी आर बिजी बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड वी आर बिजी सेलिंग प्रोडक्ट। हम इस समय अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी को सेल कर रहे हैं, उसी में हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है। एंड कल्चर इज़ समथिंग विल डील विद सम अदर डे। और कल्चर की बात, वो प्रॉब्लम बात के लिए, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। दिस डिडंट सिट वेल विद अदर द सर्कल ऑफ CEOs। तो ये बात जब बाकी लोगों ने सुनी, CEOs ने, लगा क्या बाद में, इसके बारे में तुम बाद में सोचोगे, उनको पची नहीं बात। दे केम डाउन ऑन हिम हार्ड। सब ने डांटना शुरू कर दिया, अरे कर क्या रहे हो तुम, पागल आदमी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी कंपनी का। दे वर लाइक, ब्रायन वी डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, देयर इज़ नथिंग मोर इंपॉर्टेंट यू कैन वर्क ऑन देन द कल्चर। बोलते ये प्रोडक्ट और जो तुम सेल्स कर रहे हो ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम कल्चर के ऊपर काम अभी से नहीं करोगे तो। दैट्स द थिंग दैट वी विल वेल डिफाइन द कंपनीज डेस्टिनी ओवर लॉन्ग टर्म। तो अगर तुम्हारी कंपनी बड़ी होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगी, कल्चर तुमने डिफाइन किया है कि नहीं किया है। इफ़ यू डोंट गेट द राइट दैट राइट, नथिंग एल्स विल मैटर। अगर ये तुम सही नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ब्रायन टुक दैट इन एंड थॉट इट साउंडेड लाइक जॉब ऑफ धर्मेश एंड कंक्लूजन धर्मेश फाउंड पजलिंग। तो ब्रायन को लगा, अरे यार ये तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उसने अपने CTO को बोला, तुम करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और धर्मेश, क्या काम है, कल्चर होता क्या है, मुझे क्या पता, मैं तो CTO हूँ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। वेबसाइट बनाना, कोडिंग करना, ये सब काम मुझे आता है, कल्चर का काम थोड़ी आता है। हिज इनिशियल रिएक्शन रेजिस्टेंस। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत बोलो। He still remembers that his reaction of all people to even look at culture, I am the least qualified. बोलता है यार तुम्हारी कंपनी में कितने लोग हैं, तुम मुझे बोल रहे हो, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो लास्ट में बोलना चाहिए तुम्हें, मैं नहीं हूँ राइट आदमी। आई नो नथिंग अबाउट इट, आई एम इंट्रोवर्ट एंड एंटी सोशल। बोलते मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, और तुम बोल रहे हो कल्चर बनाओ। और मैं एंटी सोशल हूँ, मुझे 2-4-10 लोगों से बात करने के लिए बोल दो कि मैं हकलाता हूँ। दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो ये मैं नहीं, मैं मेरे से नहीं हो सकता। ही वॉज अ बिट बैफल्ड बाई असाइनमेंट, बट बीइंग द गुड को फाउंडर दैट आई एम लाइक ओके आई विल डिग इनटू इट। तो ये परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा ठीक है देखूंगा, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। धर्मेश फाउंड हिमसेल्फ फार आउटसाइड हिज कंफर्ट जोन एज ही टैकल्ड द क्वेश्चन ऑफ कल्चर। और जब इसने कल्चर के बारे में खोजबीन शुरू की तो उसको लगा कि यार मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं सीख भी नहीं सकता हूँ, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। द कंप्यूटर साइंस बाय ट्रेनिंग एंड दिस पोजीशन ही टुक एज डाटा ड्रिवन अप्रोच, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एनालाइजिंग रिजल्ट्स। वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, वो साइंटिस्ट था ट्रेनिंग से, तो इसलिए उसने हर चीज़ को डाटा के हिसाब से देखना शुरू किया, नंबर्स और डाटास, और क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। धर्मेश सेंट अ सर्वे टू ऑल HubSpot एम्प्लॉयज़ आस्किंग 2 क्वेश्चंस। धर्मेश ने कल्चर बनाने के लिए अपने सभी एम्प्लॉयज़ को 2 सवाल भेजे ईमेल करके। ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ लाइकली दे आर टू रिकमेंड HubSpot एज अ प्लेस ऑफ वर्क। उन्होंने सबसे कहा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में किसी को बोलोगे कि यार इस कंपनी में काम करो, कंपनी अच्छी है, तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है कंपनी, अपनी फैमिली वालों को बोलोगे काम करने के लिए, या तुम बोलोगे बेकार है, काम करने लायक नहीं है, या बीच में है? 0 से लेकर 10 तक में कितना पॉइंट दोगे? 0 मतलब बिल्कुल बेकार है, काम मत करो, 10 मतलब बहुत अच्छा है, और 5 मतलब
ओके ओके है, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो 0 से 10 तक नंबर दो कि तुम इस कंपनी को दूसरों को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, वाई डिड यू प्रोवाइड दैट आंसर। दूसरा सवाल और मुश्किल, अगर तुम कहते हो कि कंपनी बेकार है तो ये बताओ क्यों। अगर तुम बोलते हो कंपनी बहुत अच्छी है तो ये बताओ क्यों। और अगर तुम बोलते हो कंपनी ओके ओके है तो ये बताओ क्यों। खाली ये नहीं अच्छी है बेकार है, उसके पीछे रीज़न भी दो। नोट, if you have experience with customer satisfaction survey, you will recognize that first question as the one used to measure the brand's net promoter score। तो ये जो सवाल है इसको बोलते हैं नेट प्रोमोटर स्कोर, कि अगर आप इस कंपनी को प्रमोट करते हो तो क्या स्कोर दोगे। 0 मतलब 0 स्कोर कि हम नहीं प्रमोट करते, 10 मतलब अच्छा स्कोर। It's widely agreed that person's willingness to recommend a product is reliable indicator of happiness and loyalty। और ये माना जाता है कि अगर कोई आदमी किसी कंपनी को प्रमोट करता है इसका मतलब वो कंपनी से खुश है, वो लॉयल है, ईमान मतलब कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहता है। Why not ask the same about company and the result told him a lot। और इस चीज़ से उसको बहुत आंसर मिला। We learned 2 things। बोलते हैं हमको 2 चीज़ें पता चली अपनी कंपनी के बारे में। नंबर 1, पीपल वर एक्सेप्शनली हैप्पी वर्किंग एट HubSpot। सबसे पहली चीज़ पता चली, लोग HubSpot में काम करके बहुत खुश थे, एंड दैट वाज गुड न्यूज़। तो ये तो अच्छी खबर थी। नंबर 2, द रीज़न दे वर हैप्पी वर द अदर पीपल एट HubSpot। और खुश क्यों थे? क्योंकि उनको लगा इस कंपनी में और अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। पहली बात खुश हैं, और दूसरा खुश क्यों हैं? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। विच वॉज गुड बट somewhat circular। He wondered, how do I translate that into something that's kind of actionable। अब कहाँ से लाएं अच्छे लोग? एक आदमी को कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि बाकी लोग अच्छे हैं, बाकी लोग को अच्छा लगते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी लगती है। तो उसको हम करें क्या? कल्चर कैसे बनाएं इसको? Dharmesh position resonate with many startup founders and team leaders। An employee's happiness is always the least partially dependent on the co-worker। Dependent। तो धर्मेश की बेचारी जो हालत है ना, ये उसकी अकेली की हालत नहीं है। बहुत से कंपनी जब शुरुआत होती हैं तो ऐसे ही होती हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की जो खुशी है या दुख है वो उनके आसपास में जो लोग काम करते हैं उसी की वजह से होती है। द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट इज़ इट अबाउट दोज पीपल स्पेसिफिकली दैट यू लाइक। मेन सवाल ये है कि जिन लोगों को तुम पसंद कर रहे हो साथ में काम करने के लिए, उनके अंदर में वो कौन सी चीज़ अच्छी है जो तुम बोल रहे हो वो अच्छा है। आज श्रवण के साथ वैभव काम कर रहे हैं, तो श्रवण में कौन सी चीज़ अच्छी है? या गरिमा को श्रवण से दिक्कत हो रही है, तो कौन सी चीज़ खराब है, इसको ठीक कर सकें। ये मेन क्वेश्चन है ना। टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर HubSpot, धर्मेश इन ट्रू टेक्नोलॉजिस्ट form wrote a formula। He asked himself, if I were to write a function that is going to calculate the probability of success of any given number of team, that would be coefficient of that function, what is the input going to be in the function? To gather this input, Dharmesh had an answer, what are the attributes of the people that you tend to do well at HubSpot। तो उसने फिर से क्वेश्चन भेजा लोगों को कि उस आदमी की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हें पसंद है, ये बताओ। खाली ये मत बोलो कि वो आदमी अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ लिख के बताओ। His survey the staff again, among other things, humility। People like the fact that other people at HubSpot didn't have ego, didn't have any arrogance about them। देखिए सर्वे का जो रिज़ल्ट आया, क्वालिटी कौन सी क्वालिटी अच्छी है, वो आया ह्यूमिलिटी। अभी हमारी कंपनी में फ़िलहाल ये मिसिंग है। गरिमा अगर बोलती है श्रवण से कि तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें हम्बलनेस नहीं है। श्रवण बोलते हैं वैभव को या अनिकेत को कि WBX का मतलब क्या है, और वो लोग नहीं बता पाते हैं, तो क्या बोलते हैं श्रवण, तुम इतना भी नहीं पता। उसको ख़राब लगता है। अपने आप में ये गलत नहीं है, लेकिन ये ह्यूमिलिटी कम है इसमें। मैं और डॉक्टर रिम्पी दोनों साथ में काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन मैंने देखा शुरू में डॉक्टर रिम्पी को अल्ट्रासाउंड मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है, और वो ज़्यादा पढ़ाई भी करती हैं मेडिकल की। तो जब कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं जब उनसे पूछता था तो शुरू में वो ऐसी रिएक्शन देती थी, तुम्हें इतना भी नहीं आता। लेकिन फिर मैंने
पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वो मुझे क्या बोलती थी, तुम इतना भी नहीं आता। अब बाद में कंप्लेन आना शुरू हो गई, क्योंकि जब मैं गलतियां करूंगा, उसको ठीक नहीं करूंगा, तो गलती तो होगी, क्योंकि वो गलतियां बार बार मुझे पता ही नहीं गलत है। फिर डॉक्टर एमपी को समझ में आया, हमारी बातचीत भी उसके बारे में, कि बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आती, आपको आती हैं। तब मैंने देखा उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। वो मुझे बताती हैं कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, ये रिपोर्ट ऐसे बननी चाहिए। क्योंकि वो मान लो अभी 2 महीने पहले गई लखनऊ में, कोई सेमिनार अटेंड किया, मैं नहीं गया तो मुझे नहीं पता। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि डॉक्टर एमपी बोलें यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए, एडिट करने के लिए क्या करना है, और मैं उनको बोलूँ तुम इतना भी नहीं आता, तो सीखना भी नहीं चाहेंगी वो। तो ये क्वालिटी खाली इसी कंपनी के लिए नहीं अच्छी है। अमन की कंपनी में, SAP लैब्स में, उनके यहाँ ख़ास तौर से ये चीज़ बोला जाता है कि अगर आपका जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उसको कोई चीज़ नहीं आती, तो उस चीज़ को नहीं आने के लिए उसको शर्म नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पूछेगा ही नहीं। छोटे छोटे सवाल में भी शर्म नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ और मेरा कलीग, उसको मैं पूछूं यार BDM या WBX का मतलब तुम्हें पता है, और उसको नहीं पता, तो बोलो ये देखो मैं बताता हूँ, और उसको गेम बना दूंगा। चलो गेस करते हैं WBX का, तीनों का, W, B और X का क्या मतलब हो सकता है, और उसको 3-4 वर्ड का बनाकर फिर चलो सर से पूछते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ऐसे करके एक ऐसी चीज़ जिसमें कि मज़े की चीज़ है, खुशी की चीज़, कोई चीज़ सीखने के लिए। हर एक लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अ जॉय। लेकिन अगर वहीं वो बेइज्जती वाली चीज़ हो गई तो लोग पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इनके पास क्वालिटी आई हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। तो लोगों को ये पसंद आता है कि यहाँ पर लोगों का ईगो नहीं है और लोगों के अंदर में एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है। As he identified the different traits and inputs, he put this finding in short slide deck, which he called culture code. He chose the name not because his code of ethics or code of moral, it is literally code, computer code of determined result. तो उसने कहा हमारी कंपनी का कल्चर कोड है ह्यूमिलिटी। The deck allowed Dharmesh and Brian to share codify their lens on culture. It started 16 slides, 128 slides. ऐसे ही उसने ढेर सारे अलग अलग स्लाइड में अपनी कंपनी का कल्चर को लिखना शुरू किया। 16 स्लाइड बना करके अलग 16 चीज़ें उसमें लिखी। बाद में बढ़ते बढ़ते 128 स्लाइड हो गई हैं, और इस स्लाइड को पूरे इंटरनेट पे 5 मिलियन बार देखा गया है। ऐसे एक कोड है नेटफ्लिक्स का भी, कल्चर कोड, उसको भी बहुत बार डाउनलोड किया गया है, पढ़ा गया है। एंड हाउ एवर यू अराइव एट योर culture's key attributes, this step, writing down, communicating it is the key. लिखिए, आपको जो भी कल्चर अपनी कंपनी के बारे में समझ में आता है अच्छा है, लेकिन वो कब लागू कर पाएंगे आप? जब आप उसको लिखेंगे। अगर कोई आदमी घमंड दिखा रहा है तो दूसरा आदमी उसको बोले देखो वो देखो सामने लिखा है, थोड़ा सा अपना घमंड कम कर लो। हमारी कंपनी में घमंड नहीं होता। हम लोग ज़नोगा पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि ये ईगो है, ये ईगो नहीं होना चाहिए। सोचिए आप एक गुरुजी के पास आए और गुरुजी बोलते हैं ध्यान करो और तुम्हारा ईगो खत्म होना चाहिए बस, और फिर कभी बताया नहीं कि ईगो क्या होता है, या तो आपने घमंडी कुछ एक्शन किया और कभी उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया तो कोई बदलेगा नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको लिख करके चिपकाएं, अपने ऑफिस में चिपकाएं, अपनी कंपनी में चिपकाएं। An engaging up-to-date culture deck reinforces culture for existing employees and draws the right people towards you. अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी बंदे हैं उनको बार बार याद रहेगा कि हमारी कंपनी का कल्चर क्या है, और जो भी नए बंदे आएंगे अगर वो थोड़ा बहुत नानुक करते हैं, गलत हैबिट है उनकी, गलत कल्चर है, तो उसको देख करके सीख पाएंगे, और अगर गलत कल्चर के लोग हैं तो भाग जाएंगे। But equally important, the act of defining your culture works the combat culture blind spots. Every entrepreneur I know is like, oh yeah, we hire for culture, Dharmesh says. But my feeling is, we're not allowed to say that if you have not expressly written down your culture is, otherwise what you are really saying is we hire people like ourselves. हर एक कंपनी में पता है कैसे लोग इकट्ठे होते हैं, कैसे लोग नौकरी पे रखे जाते हैं।
कैसा आदमी रखा जाता है? अगर मैं शराब पीता हूँ तो कैसा आदमी रखूँगा? शराब पीने वाला। हर आदमी अपने जैसा ही बंदा रखता है। मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ तो मैं मैथ्स में तेज आदमी को रखूँगा नहीं, डर लगेगा। मैं घमंडी हूँ तो मुझे घमंडी आदमी पसंद आएगा। इसलिए कल्चर को डिफ़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल्चर के हिसाब से रखे जाए लोग, ना कि मेरे हिसाब से। When you define your culture by attributes, humility, curiosity, you create a lens of determining culture fit you beyond someone feeling right. जब आप अपने कल्चर को डिफाइन करते हैं ह्यूमिलिटी के हिसाब से, ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, विनम्रता, क्यूरियोसिटी कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे अभी परसों नरसों हमारे बेचारे शुभम थे, बोलते सर ये वीडियो आप फिर से बनाइए। मैंने कहा वाह। परसों मैंने नरसों मीटिंग की थी कि अगर कोई वीडियो तुम्हें समझ में ना आए तो मुझसे बोलना, मैं फिर से बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो टेंशन ख़त्म सर, फिर से बनाइए। फिर मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा इसमें क्या फिर से बनाना है जी, इसको तो मैं आराम से एडिट कर सकता हूँ। तो मैं जब बैठा एडिट करने के लिए तो 30 मिनट का वीडियो 20 मिनट का कर चुके थे एडिट, और अच्छा किया था, और अब बोल रहे थे उसको फिर से बनाओ। मैंने कहा परेशानी क्या है? तो सर नहीं हो रहा है सर। फिर मैं 10 मिनट बैठा, मैंने उसको एडिट किया। जैसे जो आप कर रहे हो तो हो जाएगा। मैंने कहा फिर करो। तो आपने किया क्या था? जहाँ जहाँ मैं नीचे देख रहा हूँ वहाँ हमारा फ़ोटो डाल दिया। जो फ़ोटोज़ डाले थे उसको पैन एंड जूम उन्होंने बहुत कम कर रखा था, मैंने बढ़ा दिया। और कहीं कहीं पर जो ढेर सारे वर्ड्स लिखे थे उसको कम किया। तो मुझे दिखाई दिया कि बेचारा शुभम बहुत क्यूरियस नहीं था। क्यूरियस मतलब कोई चीज़ कैसे की जाती है, वो संकोच भी करता है, पूछता है सवाल, बट इन जनरल वो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी कम है। तो आपको अगर डिफ़ाइन करते हैं कि हमें क्यूरियस लोग चाहिए, हमें कोलैबोरेटिव लोग चाहिए। कोलैबोरेटिव मतलब एक आदमी दूसरे को हेल्प करता हो। इस टाइप से जब आप कल्चर को डिफ़ाइन करोगे तो आप कल्चर के हिसाब से ले पाओगे लोगों को, ना कि सर ठीक है इसको रख लीजिए, ये ठीक आदमी लग रहा है। अरे क्या ठीक लग रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है वो तो देखो। धर्मेश इज ओनली टारगेट दैट दे डिडंट स्टार्ट सूनर। और धर्मेश बाद में बोलता है यार ये तो पहले चालू करना चाहिए था। ओनली रिग्रेट, धर्मेश का रिग्रेट ही। और पहले क्या बोल रहे थे लोग मीटिंग में, अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी सेल्स कर रहे हैं, कल्चर के बारे में बाद में सोचेंगे। आज धर्मेश बोलता है ये चीज़ पहले चालू करनी चाहिए थी। इफ़ वी वर मोर इंटेंशनल अर्लियर इन द प्रोसेस वी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। बोलते हैं एक कंपनी में डाइवर्स लोग होने चाहिए, अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए। अगर हमने पहले से सोच लिया होता तो पहले ही डाइवर्स लोग आते, खाली एक ही जैसे लोग आए हैं। सो इफ़ आई कुड डू ऑल ओवर अगेन आई वुड ऑन वीक 1 टॉक अबाउट कल्चर। और धर्मेश कहते हैं अगर मुझे फिर से काम करना पड़े, फिर से कंपनी बनानी पड़े, तो मैं कल्चर वाली चीज़ को पहले हफ्ते में करना चाहूँगा, इतनी देर से नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन वर्क ऑन मोर दैन अ कल्चर, धर्मेश सेज। धर्मेश कहता है एक कंपनी में कल्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दैट इज़ द थिंग दैट विल डिफाइन द कंपनीज डेस्टिनी ओवर लॉन्ग टर्म। ये वो चीज़ है जो एक कंपनी का भविष्य बताएगी लॉन्ग टर्म में। इफ़ यू डोंट गेट दैट राइट नथिंग एल्स विल मैटर। और अगर आपने वो सही नहीं किया तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा है कल्चर कोड।